मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, क्योंकि झेंडे और राजनंदिनी के अलावा माउथ ऑर्गन के बारे में और कोई नहीं जानता था। पर मैं तुम्हें सामने से पूछकर और परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था कि तुम खुद अपने आप उस कमरे में चली जाओगी। आई एम सॉरी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको बिना बताए इस तरह उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। अनु, मैं तुम्हें जानबूझकर राजनंदिनी और मेरे अतीत से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि तुम्हें इस टॉपिक से दूर रखना होगा, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ पर गलत असर पड़ सकता है। और फिर भी तुम उस कमरे में गई। हाँ सर, मैं गई उस कमरे में, पर आप मेरी मजबूरी तो समझिए। मैं बहुत बेचैन सी हो गई थी। हर बार मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि क्यों बार बार राजनंदिनी जी का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है, जब मैंने उन्हें जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। फिर मुझे सिद्धि माता जब मिली, तब उन्होंने मुझे बताया कि तेरे सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे ये तुझे खुद तय करना होगा, लेकिन उसका जरिया क्या होगा ये तुझे खुद ढूंढना होगा। और ये सब तू अपनी मन की शांति के लिए नहीं करेगी, बल्कि उन सब की मन की शांति के लिए करेगी जो तुझसे जुड़े हैं, तेरे अपने हैं, तेरा परिवार, तेरा पति। सर, आपको पता है, जब मैं वो किताब पढ़ रही थी ना, तो मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा जैसे मैं किसी और की कहानी पढ़ रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। उस किताब में लिखी हुई हर एक चीज ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंखों के सामने हो रही है। सब कुछ इतना सच लग रहा था सर, ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ जी रही हूँ, सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। मुझे लगने लगा कि उस किताब के जरिए मैं भी आपको एक नए सिरे से जान रही हूँ। आपके बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे धीरे धीरे पता चल रही हैं, जो मुझे पता नहीं थी पर अब मुझे पता है। इसलिए इनफैक्ट आपके लिए वो माउथ ऑर्गन भी मैंने मंगवाया था। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, क्योंकि झेंडे और राजनंदिनी के अलावा माउथ ऑर्गन के बारे में और कोई नहीं जानता था। पर मैं तुम्हें सामने से पूछकर और परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था कि तुम खुद अपने आप उस कमरे में चली जाओगी। सर, मैं कह तो रही हूँ ना, आई एम सॉरी। मुझे नहीं जाना चाहिए था उस कमरे में, मुझसे गलती हो गई। और आप ही मुझे बताइए ना, मेरे पास दूसरा और क्या रास्ता था? सच बताइए, अगर मैं आपसे कहती कि मुझे उस कमरे में जाना है तो क्या आप मुझे जाने देते? बिल्कुल नहीं ना। और मुझे अपने सवालों के जवाब किसी भी कीमत पर चाहिए थे। और सिद्धि माता ने मुझे बस एक यही रास्ता बताया था। सर, विश्वास कीजिए, मेरा इरादा यही था कि मैं उस किताब को पढ़ने के बाद आपको सब कुछ सच सच बता दूं। पर किस्मत देखिए ना, आपको ये सब कुछ इस तरीके से पता चला। मुझे इसके बारे में अनु से बात करनी होगी और सच का पता लगाना होगा। अनु, मैं शायद तुम्हारी राजनंदिनी के बारे में जानने की बेचैनी को समझ नहीं पाया, और फिर भी तुम्हें लगता है कि राजनंदिनी के बारे में सब कुछ जानकर तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ठीक, मैं तुम्हें खुद राजनंदिनी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताऊंगा। सच में? इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ किसी और को नहीं सुनना चाहिए, किसी और को राजनंदिनी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए।